हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक और ब्यूटीफुल सी एजिंग सीखेंगे जो कि हम नीडल के साथ बनाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं नीडल नंबर 6 का इस्तेमाल कर रही हूँ और एंकर के जो थ्रेड्स आते हैं ये देखें, इसको हम 6 की 6 स्ट्रैंड से वर्क करेंगे तो ये बहुत अच्छी एजिंग बनती है। आप कहीं पे भी इस ब्यूटीफुल सी एजिंग को बना सकते हैं। क्योंकि सुई के साथ बना रहे हैं तो ये बहुत ही कन्वीनियंट है और बहुत जल्दी बनती है। इसे रांडा एम्ब्रॉयडरी भी बोलते हैं, रांडा ऑफ मोरक्को। टिपिकल रांडा एम्ब्रॉयडरी जो है उसके लिए स्पेशल थ्रेड्स होते हैं और वो राइट टू लेफ्ट की जाती है, लेकिन मैं इसे लेफ्ट टू राइट करती हूँ। मुझे ये करनी कन्वीनियंट लगती है। आई होप आपको भी इसे लेफ्ट टू राइट करना इजी लगेगा। तो देखें मैं इसको कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए और निडल को आर पार निकालते हुए निडल के ऊपर से थ्रेड को रोटेट करते हैं और यूं स्टिच लेते हैं। ऐसे हम 4 स्टिचेस लेते हैं। जब स्टार्ट करनी है तो आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बना ही रही हूं तो आपको आगे इसको कंटिन्यू करके दिखा रही हूं। ये देखिए, थ्री और ये 4th। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप करके दिखा रही हूं। अब ये देखें 1, 2 और थर्ड स्टिच में से ये जो ऊपर इसके स्मॉल स्टिच है इसमें से हम अपने निडल को पास करते हैं और इस थ्रेड को फिर से निडल के ऊपर से रोटेट करते हुए यूं स्टिच लेते हैं। स्टिच हल्का सा लूज लेंगे क्योंकि इसके ऊपर हमने स्टिचेस कास्ट करने हैं ऐसे। और दोबारा से इस तरफ आते हुए और डिस्टेंस मेंटेन करते हुए एक और स्टिच क्लॉथ के ऊपर लेंगे। ये भी हम थोड़ा लूज लेंगे क्योंकि ये जो हमारा स्पेस बन रहा है इसके ऊपर हमने स्टिचेस को कास्ट करना है। अब ये जो स्पेस बना है इस पे स्टिचेस किस तरीके से हम कास्ट करेंगे? सिंपल बटन होल स्टिच ऐसे। थ्रेड को आगे रखते हुए हम यहां पे 12 स्टिचेस कास्ट करेंगे। ये देखें, ये जो हमारा गैप है इसमें हम 12 स्टिचेस कास्ट करेंगे। 2, 3, 4, 5, 6। इसको थोड़ा सा इधर की तरफ पुश कर लेते हैं, राइट हैंड साइड की तरफ, ताकि हमारे 6 नेक्स्ट स्टिचेस भी अच्छे से इसके ऊपर आ जाए। 7, 8, 9, 10, 11 and 12। तो देखिए हमने इसके ऊपर 12 स्टिचेस कास्ट कर लिए। जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये एक स्टिच हमारा इससे पहले होता है, ये वाला। इस स्टिच में से हम निडल को पास करते हुए यूं इसके ऊपर से रोटेट करते हैं थ्रेड को और यहां पे इसको लॉक कर देते हैं ऐसे। लॉक करने के बाद अब ये जो ऊपर के हमारे स्टिचेस आपको दिख रहे हैं, हर स्टिच पे दोबारा से हम बटन होल स्टिच करते हुए यहां तक आएंगे। तो हर स्टिच मीन्स ऐसे।
और नेक्स्ट टाइम जो हम ये सेकेंड टाइम बटन होल स्टिच कर रहे हैं, पहले भी हमने बहुत हल्के हाथों से थ्रेड को खींचना है, अब हमने उससे भी ज्यादा हल्के हाथों से खींचना है। दैट मीन्स कम प्रेशर के साथ और एक जैसे प्रेशर के साथ हमने यहां पे फिर से हर स्टिच के ऊपर बटन होल स्टिच कर लेना है। और ये हमारा लास्ट 12th स्टिच है। ये देखिए ऐसे। तो ये 12 स्टिचेस ही हमने इस एज के ऊपर कास्ट कर ली। तो देखें कितना ब्यूटीफुल हमारा मोटिफ बन गया। फिर से हम उसी तरीके से 4 स्टिचेस लेते हुए यूं सबसे पहले क्लॉथ के ऊपर एजिंग करेंगे ऐसे। ये अगर थोड़ा सा लूज हो जाता है तो इसको आप थोड़ा खींच के ऐसे टाइट भी कर सकते हैं। तो देखें ये कितनी ब्यूटीफुल हमारी एजिंग बनती है। बस इसी तरीके से आपने इस एजिंग को बनाते जाना है। अगर आपका थ्रेड खत्म हो जाए तो उसको बैक पे ले जाकर इस थ्रेड के बीच में से पास कर दें, और अगर नया शुरू करना है तो इसी तरीके से कपड़े में से अपने स्टिच को लेते हुए फिर यहाँ पे नीडल निकाल लें और अगला थ्रेड लगा लें। इस तरीके से थ्रेड खत्म होने पे नया थ्रेड भी आसानी से लगा सकते हैं। तो देखें कितनी ब्यूटीफुल ये हमारी एजिंग बनती है। आप ऐसी ब्यूटीफुल सी एजिंग अपने किसी भी प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। आप ये एजिंग अपने दुपट्टास पे, साड़ीज पे, टेबल क्लॉथ्स पे, पिलो कवर्स पे, बच्चों की फ्रॉक्स पे, योक्स पे, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।